तो गाइज़ आज हम कुछ एक नया टॉपिक करने जा रहे हैं। अगर आपने अभी तक हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। और इस पीडीएफ को लेने के लिए आप हमें टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। आप हमें टेलीग्राम पे तभी पढ़ेगा तभी तो बढ़ेगा इंडिया वर्ल्ड के नाम से सर्च कीजिए, तो आपको अब तक के सारे पीडीएफ वहाँ पे मिल जाएंगे। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं जो सी टेट के लिए और हर एक टेट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो आप ही देख रहे होते ये मतलब आजकल जो है ना, हम बैकग्राउंड ऐसे चूज़ करते हैं कि जिससे सबको एक कंटेंट या बिल्कुल थोरोली बिल्कुल समझ आ जाए। आज का हमारा जो है इंक्लूसिव क्लासरूम के ऊपर जो है पूरा लेक्चर डेडिकेटेड होगा, और आप इसको पूरा देखिए। अगर पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ सब्सक्राइब भी अपने दोस्तों के साथ शेयर लाइक सब्सक्राइब सब कुछ कर दीजिएगा, ठीक है। तो हम बढ़ रहे हैं आगे। इंक्लूसिव, बेसिकली इंक्लूसिव का मतलब होता है कि हर फील्ड के हर बच्चा, हर किसी एबिलिटी डिसेबिलिटी जो भी उसके अंदर है, हर चीज़ को हमें इंक्लूड करना। हमारा मतलब है कि सबको एक छत के नीचे पढ़ाना, समझ रहे हो इंक्लूसिव का जो मतलब है। पढ़ लेते हैं। अकॉर्डिंग टू अलर्ट 2002, इंक्लूसिव इज़ अबाउट मिनिमाइजिंग exclusion and fostering participation for all students in the culture within a wide framework of support for all children in ordinary schools। सब जो जो अभी 2002 से पहले का जो टाइम था उसमें क्या होता था कि बच्चे को, सपोज अगर बच्चा फिजिकली मतलब एक नॉर्मल बच्चा है, नॉर्मल बच्चे को तो हम रख लेंगे एक नॉर्मल स्कूल में, ठीक है। अगर बच्चा थोड़ा सा भी डिसेबल है तो उसके लिए हम क्या बनाते थे, हम एक स्पेशल स्कूल बना देते थे। अब स्पेशल स्कूल बना दे चलो ठीक है, लेकिन हमने अपनी सहूलियत के हिसाब से, टीचर की सहूलियत हमने देख ली कि अगर टीचर हाँ उन बच्चों को पढ़ाने के लिए कैपेबल नहीं है तो मतलब हमने एक स्पेशल स्कूल को बना दिया। लेकिन अब उन बच्चों को भी देखिए ना, मतलब बच्चा इतना तो वो नहीं होगा कि मतलब उसको सपोज उसका पैर में थोड़ी फ्रैक्चर है या पैर से थोड़ा डिसेबल है, तो ये तो है नहीं कि आप उसको एक स्पेशल स्कूल में डाल दोगे। तो उस बच्चे पे क्या हुई थी कि मतलब उसका मेंटल जो उसका वो एक जो इंटरनली उसका जो मेंटल लेवल हो इतना डिस्टर्ब हो जाएगा कि मतलब उसे लगेगा कि मेरी इस दुनिया में मेरी कुछ अहमियत ही नहीं है। मतलब बच्चा एक रिग्रेट सा फील करेगा। इसी को ध्यान में रखते हुए इंक्लूसिव एजुकेशन को एक बनाया गया कि जो भी बच्चे हैं उन सबको एक ही स्कूल में रखा जाए, और जो जो ऐसे बच्चे हैं जो मतलब किसी तरह से डिसेबल्ड है, डिफरेंटली एबल्ड है, उनके लिए ऐसी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करा जाए कि वो एक नॉर्मल स्कूल में एडमिट किया जा सके, ठीक है। तो बढ़ते हैं हम आगे। ये है इंक्लूजन इन स्कूल। इंक्लूजन इन स्कूल, अब देखते हैं। होम आर एक्सक्लूडेड इन सर्टेन सर्कमस्टांसेस फ्रॉम मेन स्ट्रीम सोसाइटी। मतलब एक सोसाइटी नेगलेक्ट कर देती है ना चीज़ों को। सपोज एक मतलब बच्चा थोड़ा मेंटली रिटार्डेड है, तो मतलब उसको जो देखने का एक नज़रिया होता है ना सोसाइटी का, वो भी एक अलग सा हो जाता है। और उस बच्चे का जो बनता है ना, वो बच्चा जो देखता है मतलब वो मतलब ऐसी हीन भावना का शिकार हो जाता है ना, वो अपनी चीज़ें बातें शेयर नहीं करता है, घुट घुट के अपनी लाइफ जीने लगता है। जो बच्चे इन मेनली इन चीज़ों से सफ़र करते हैं, वो ऐसी चीज़ों का सफ़र करते हैं। जो मतलब अगर समझो कोई डिसेबल्ड है थोड़ा बहुत, मतलब देख नहीं पाता चल नहीं पाता, तो एक अलग से ही परसेप्शन से देखती है उसको सोसाइटी। अगर किसी को एक खतरनाक बीमारी जैसे HIV एड्स, तो उसको मतलब एक छूना भी बहुत दूर के, मतलब लोग उसके पास जाना ही पसंद नहीं करते। तो मतलब ऐसे जो बच्चे हैं वो इस चीज़ को सफ़र करते हैं। वुमेन जो एक होता है ना डिस्क्रिमिनेशन, गर्ल चाइल्ड, ट्रांसजेंडर, SC/SC कम्युनिटी, SC/ST कम्युनिटीज़, एथिकल एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़, चाइल्ड मोर रिमोट एरियाज। मतलब एक आप सपोज एक हो दिल्ली में रहने वाले और एक कहीं रिमोट एरिया से आ रहे हो, तो आप उसको मतलब इतनी अहमियत नहीं दोगे। एक जो मतलब उसको थोड़ा एक सेग्रीगेशन टाइप में कि यार तुम ना बगल ही बैठ, ऐसा होता ना उसमें। तो ये जो सारे ये एक कैटेगरी लिस्ट दी हुई है ना, जितने भी इसके अंदर सारे चीज़ आएंगे वो सारे मतलब एक दूसरे से किसी न किसी तरह से डिफरेंस है, और उसको हर कोई सेग्रीगेट करना समझता है। मतलब इसको ना अलग ही रखा जाए, बट ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब वो भी बच्चे, उनको भी एक इमोशन से फीलिंग है, वो भी हर्ट होती है, ठीक है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए उनके लिए ऐसी फैसिलिटीज़ या उनको एज ए इंक्लूड किया गया कि जो नॉर्मल बच्चे हैं वो भी उसमें आ जाए, और जो हमारे स्पेशल बच्चे हैं वो भी उसमें आ जाए। तो इसी चीज़ को करने के लिए एक इंक्लूसिव स्कूल या इंक्लूसिव एजुकेशन का स्टार्ट किया गया। इंक्लूसिव एजुकेशन इन स्कूल पढ़ते हैं। इंक्लूसिव एजुकेशन है क्या बेसिकली? इंक्लूसिव एजुकेशन इज एन एजुकेशनल अप्रोच एंड philosophy that provide all students with community membership and great opportunity for academic and social achievements। जो इंक्लूजन है वो बेसिकली क्या है इसमें,
इंक्लूजन इन एजुकेशनल अप्रोच, कि इंक्लूजन जो है एक एजुकेशनल अप्रोच है कि सपोज एक डिफरेंटली एबल्ड है, एक नॉर्मल है, उनको पढ़ाने का एक ऐसा तरीका हो कि दोनों जो बैठे हैं क्लास में वो दोनों आसानी से समझ पाए। एक मतलब एक फिलोसफी या एक उनका जो माइंड सेट है कुछ इस तरीके से सेट किया गया है, सेट किया जाए, और उनको एक एजुकेशनल जो बेटर एकेडमिक जो अचीवमेंट है वो उनको हासिल हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है सोशल एंड डिस्ट्रिक्ट हैव अ जीरो रिजेक्शन पॉलिसी व्हेन इट कम टू रजिस्टर एंड टीचिंग चिल्ड्रन इन देयर रीजन। सपोज अब बच्चा अगर सपोज करते हैं कि बच्चा कहीं आया है, सपोज उसका होम टाउन ही है और उसके पापा की जो है यहाँ पे कुछ सपोज यहाँ पे उन्हें काम मिला या उनकी ट्रांसफ़र इधर हुई, तो बच्चा इधर से आया। ठीक है, अब ये स्कूल है उस ज़िले का या उस होम टाउन का, तो अब वो इसमें एडमिशन लेने गया, तो ये बिल्कुल मना किया गया है कि जीरो रिजेक्शन पॉलिसी, कि बच्चा अगर एडमिशन लेने आ रहा है ना, उसके पास डॉक्यूमेंट नहीं है एबल है नहीं है, ठीक है, उसको एडमिशन देना है, रिजेक्ट नहीं करना, जीरो रिजेक्शन पॉलिसी। ठीक है, बच्चे को किसी भी हालत में मतलब वो डॉक्यूमेंट अपने पूरे कर लेगा आने वाले टाइम में, आगे उसको टाइम दे दिया जाए लेकिन उसको रिजेक्ट नहीं किया जाएगा। ठीक है, ऑल चिल्ड्रन आर वेलकम्ड एंड वैल्यूड, जितने भी चिल्ड्रन आएंगे सबको मोस्ट वेलकम, उनको वेलकम करना चाहिए और उनके जो थॉट है या उनकी जो एबिलिटी है उसको वैल्यू करनी चाहिए। ठीक है, ये इंक्लूसिव एजुकेशन का मेन पर्पज़ है। नेक्स्ट बढ़ते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन, जो प्रिंसिपल है इंक्लूसिव एजुकेशन के वो क्या है हम डिस्कस कर लेते हैं। ऑल चिल्ड्रन बिलोंग, ऑल चिल्ड्रन लर्न इन डिफरेंट वेज, मतलब जो हमारा एक इंक्लूसिव चीज़ों को कंप्लीट करने का जो मुद्दा होगा उसमें क्या होगा कि हर चिल्ड्रन कहीं ना कहीं की कैपेबिलिटी होती है, हर किसी को जो एक लर्निंग स्टाइल होता है वो डिफरेंट होता है। सो हम इसमें ये मान के चलेंगे कि बच्चा सीखेगा, कैसे ना कैसे सीखेगा, हमें अपने तरीके बदलने हैं। ठीक है, हमें उसको इंक्लूड करना है, किसी ना किसी तरह से इंक्लूड करना है। एवरी चाइल्ड राइट, इट इज़ एवरी चाइल्ड्स राइट टू बी इंक्लूडेड, हर किसी बच्चे का राइट है, हर किसी को इक्वालिटी की नज़र से यहाँ पे देखा जाना चाहिए। ठीक है, हर किसी बच्चे को एक राइट होता है कि वो एजुकेशन ले और आगे अपनी जो फर्दर डिमांड्स है, अपनी नीड्स है, उनको पूरा करे। अब बेसिकली इंक्लूजन इन स्कूल, बेसिकली मैंने एक मेन हेडिंग बना रखी है इंक्लूजन इन स्कूल। ठीक है, अब इंक्लूजन एनकम्पोजेस करिकुलम फ्लेक्सिबिलिटी, पेडागोजी, infrastructural change, sensitization of parents and peer are the integral component of accommodation that school must take। ठीक है, तो इसमें देखिएगा जो हमने अगर इंक्लूसिवली हमें करना है, ठीक है, तो हमें उसमें क्या करना होगा, अपने करिकुलम को फ्लेक्सिबल करना होगा, एग्जामिनेशन कंडक्ट कराते हैं उनको फ्लेक्सिबल करना होगा। एंड क्या होता है पेडागोजी, जो हमारी जो पढ़ाने का तरीका है या हमारी टेक्स्ट बुक है उनको हमें इस तरह से डिज़ाइन करना होगा कि हर बच्चा एक ईजी वे में समझे उसको। ठीक है, यानी कि आपने भारी भरकम उसमें एक कंटेंट छाप दिया, वो नहीं, एक रेलिवेंट कंटेंट और जो बच्चों की समझ के अकॉर्डिंग हो वो उसके। और जो इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज है, अभी हम इसमें बात करेंगे बाला, बिल्डिंग एज लर्निंग एड। ठीक है, बिल्डिंग एज लर्निंग एड, अगर सपोज कोई एक डिसेबल्ड है, मतलब फिजिकल डिसेबल्ड है, उसको आने में व्हील चेयर का इस्तेमाल करना है, तो अब वो ये नहीं कि वो समझेगी यार जीने मैं कैसे जाऊँ, उसको ये चाहिए कि आप रैम्प बनाएं और उसको लगे यार मेरे लिए तो रैम्प है, मैं रैम्प से जाऊँगा। मतलब बच्चों को कहीं भी अपना एक जो उसकी आने का वो है उसमें कहीं भी उसे सौदा ना करना पड़े, कि मतलब समझ रहे हो कि वो ये ना समझे कि मैं एक हेल्पर को ले जाऊँगा, वो मुझे ऊपर चढ़ाएगा या वहाँ बिठाएगा। एक क्लासरूम में एक कॉरिडोर होता है, उसमें इतनी स्पेस होना चाहिए कि उसकी व्हील चेयर आसानी से घूम जाए, बाथरूम में इतनी जगह होनी चाहिए कि बाथरूम में सीधे उसकी व्हील चेयर चल जाए। तो ठीक है, उस तरह से हमें जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको हमें मैनेज करना है और पेरेंट्स को सेंसिटाइज करना है कि मतलब और कि हर कोई एजुकेशन ले सकता है और उनको अवेयर करना है बेसिकली एजुकेशन के अकॉर्डिंग रिगार्डिंग कि एजुकेशन किस तरह से इंपॉर्टेंट है, एजुकेशन क्यों इंपॉर्टेंट है और हर किसी को एजुकेशन क्यों लेना चाहिए, है ना। तो ये एक मेन पार्ट था इंक्लूसिव जो हमारा है। तो ये क्या है, अब नेक्स्ट हमारा इंटेटिव एंड commitment on the part of school must be viewed as the imperative or to a successful implementation of an inclusive program। जो भी स्कूल या सपोज कोई एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन अगर कुछ डिक्लेयर करता है
ठीक है। तो उसमें क्या हमें एक उसको पॉजिटिव परस्पेक्टिव से लेना चाहिए, ठीक है, कि जो भी एजुकेशनल पर्पज कर रहा है, ठीक है, वो उसको समझे और उसको करे। अनलेस ए स्कूल wholeheartedly embrace the ideology of inclusion in the principle and in practice, there is no guarantee for its success। अब ये नहीं है कि आप मतलब अगर आप कुछ करने जा रहे हो उसमें फुलफिल आप सक्सेसफुली होगे पाओ, ठीक है, उसमें ये हो सकता है कि आप उसमें वेट कर सकते हो अपनी सक्सेस का, ठीक है, तो उसमें आगे बढ़ने के लिए चांसेस होते हैं। सो नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा, अपार्ट फ्रॉम एडमिटिंग चिल्ड्रन विद mild disabilities who can be educated in regular classroom, inclusion also addressed the need of hundred of the children already present in regular classroom who are affected by mild or moderate learning difficulties which go largely undetected and untreated। बेसिकली जिनको माइल्ड डिसेबिलिटीज होती है, सपोज कोई फिजिकली थोड़ा हैंडीकैप्ड है, मतलब उसको सपोज उसको चलने में थोड़ी परेशानी हो रही है, तो माइल्डली डिसेबल्ड है ना, ये इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको एक स्पेशल स्कूल में डाल दोगे, ठीक है, वो माइल्ड है तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, उसके लिए आप व्हील चेयर का एक ऐसा बंदोबस्त कर सकते हो कि वो मतलब घर से आए, उसकी व्हील चेयर सड़क पर भी चले, उसकी व्हील चेयर स्कूल में भी कंटिन्यू रहे, उसको कॉरिडोर में इतना स्पेस मिले, बाथरूम में इतना स्पेस मिले, और उसकी क्लास में भी उसको एक अलग ही एक इतना स्पेस दिया जाए कि अपनी व्हील चेयर को आराम से वहाँ पे एडजस्ट कर सकें। तो ठीक है, इसमें ले आया कि अगर किसी को माइल्ड डिसेबिलिटी, मतलब थोड़ा एक छोटा माइल्ड मतलब हल्का सा डिसेबल्ड है वो, तो उसको मतलब इतना सपोर्ट देना चाहिए कि वो मतलब एक रेगुलर या नॉर्मल स्कूल में एडमिट किया जा सके, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, दीज चिल्ड्रन कैरी अ रिस्क ऑफ बिकमिंग ड्रॉप आउट ड्यू टू पुअर स्कूल परफॉर्मेंस एंड मेड सफ़र फ्रॉम irreparable and psychological and emotional trauma through their growing up year, besides never being able to achieve academic success। तो इसमें लिखा है कि जो ये बच्चे हैं जो मतलब अगर आप सपोज उनको थोड़ा हीन भावना का शिकार हो जाते हैं तो वहाँ से अपना ड्रॉप आउट कर लेते हैं, मतलब वहाँ पे जाना पसंद नहीं करते, क्योंकि वो समझेंगे कि यार मतलब हम इस चीज़ के लायक ही नहीं है, लायक हर कोई होता है, तो वो वहाँ हीन भावना का शिकार हो जाएगा, उनका वहाँ से दिल हट जाएगा, तो वहाँ से चले जाएंगे, मतलब ड्रॉप आउट कर लेंगे। वहाँ पे उनका आने का जो एक होता है ना कि एक तो इंटरनली बच्चे मोटिवेटेड रहते हैं स्कूल आने के लिए, और किसी को फोर्सफुली ले आया जाता है, तो ये फोर्सफुली वाला में हो जाएंगे, अभी ये मतलब अपने मन से नहीं आएंगे। अगर इनकी जो वैल्यू है इनको वैल्यू दी जाए, ठीक है, इनको प्रॉपर सपोर्ट किया जाए, तो ऑफकोर्स ये स्कूल में आने की कोशिश करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा, पुअर सेंसिटिविटी ऑफ स्टेक होल्डर एडमिनिस्ट्रेटर टीचर पेरेंट एंड पीयर एंड लैक ऑफ रेडीनेस ऑफ सिस्टम, ठीक है। सपोज अब जो हमारे जो एकेडमिक लेवल पे होते हैं और जो हमारे जो सिस्टम होता है, ये अगर पूरी तरह से प्रिपेयर है, ठीक है, और हमारा एकेडमिक सिस्टम जो हमारा एक प्लान वे में है, तो इन दोनों को ही एक प्रॉपर वे में क्या अपना कंट्रीब्यूशन निभाना चाहिए बच्चों को एजुकेटेड करने में और बच्चों को स्कूल में इंक्लूड या उनको समावित करने में, ठीक है। ये है द नेचर ऑफ प्रोग्राम शुड बी फ्लेक्सिबल एंड इन द फॉर्म ऑफ द continuum such that it can be adapted to suit each individual child's academic and social need। ये है द नेचर ऑफ प्रोग्राम, मतलब जो हमारे स्कूल में प्रोग्राम कंडक्ट कराया जाए या किसी भी एक एकेडमिक या एडमिनिस्ट्रेटिव में कुछ भी कराया जाए, तो वो एक फ्लेक्सिबल, अगर बच्चा उसको अभी करने में पॉसिबल नहीं है तो वो आगे मतलब कुछ टाइम बाद उसको कर ले। सपोज एग्जामिनेशन है, अगर कोई बच्चा सपोज एग्जामिनेशन है 12 डेट को, बच्चा उस दिन अटेंड नहीं हो पा रहा है, तो मोस्ट प्रोबेबली उसको ऐसा कर दिया जाए कि सारे एग्ज़ाम कंडक्ट कराने के बाद जब लास्ट में एक टाइम दे दिया जाए कि इस डेट को तुम्हारे एग्ज़ाम कराएंगे। मतलब बच्चा ये नहीं है कि अगर बच्चे का एग्ज़ाम छूट गया तो एग्ज़ाम ही नहीं होगा उसका, मतलब फ्लेक्सिबल एग्जामिनेशन होना चाहिए। एंड नेक्स्ट है, अगर बच्चे को कोई कंटेंट क्लियर नहीं होता है, क्लास में लेट अटेंडेंस दे होती है उसकी, तो उस कंटेंट को या तो लंच टाइम में या स्कूल के टाइम में उस कॉन्सेप्ट को क्लियर करा दिया जाए। School must be cognized that their strength and weakness in order to adapt the guidelines based on the institutional nature and characteristics, ठीक है। जो बच्चे की होता ना कि बच्चा एक आपको ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे बच्चों की जो वीकनेस है एंड स्ट्रेंथ है उनको जज करना चाहिए। ये नहीं कि आप बच्चों को उनको चीज़ों का एहसास करें, आपको उन पर एक हिडन वे में काम करना चाहिए, ठीक है। बच्चों को ये नहीं कि आप मतलब बच्चे से अगर क्वेश्चन नहीं हो रहा है, अब गधे तेरे से क्वेश्चन नहीं हो रहा,
ये उसको एक वो नहीं करना आपको, क्या कहते हैं, हरासमेंट नहीं करनी है उससे ज़्यादा, उसको आपको सोल्व करना है किसी ना किसी तरीके से। सो नेक्स्ट है हमारा, व्हाट आर द रिक्वायरमेंट मॉडिफिकेशन फॉर इन जो इंक्लूसिव क्लासरूम है, इंक्लूसिव स्कूल है, उसके लिए आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट है, क्या क्या आपको उसमें मॉडिफिकेशन करने की ज़रूरत है, इसके बारे में हमें सबसे पहले तो हमें सेंसिटाइज, मतलब एक हमारी जो सोसाइटी है उसको ही हमें क्या सेंसिटाइज करना होगा एजुकेशन के रिगार्डिंग, कि एजुकेशन कैसे इंपॉर्टेंट है, एजुकेशन क्यों इंपॉर्टेंट है, बिना एजुकेशन के हम क्या कर पाएंगे क्या नहीं कर पाएंगे, इस तरह से हमें उनको सेंसिटाइज करना है, इस सारी चीज़ों की उन्हें अहमियत बताते हुए। नेक्स्ट है हमारा मॉडिफाइड करिकुलम, हमें करिकुलम को मॉडिफाइड वे में तरीके से पेश करना है, ठीक है। यानी कि बच्चे को एक अभी जो NCF है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, उन्होंने क्या किया है कि बच्चों को ऐसा करिकुलम प्रोवाइड कराया कि उसमें उनमें वर्क एजुकेशन को इंक्लूड किया है, यानी कि हिंदी इंग्लिश मैथ आप उसको बस यही हटाए, तो उन्होंने क्या वर्क एजुकेशन को, सिंगिंग क्लासेस को, फिजिकल एक्सरसाइज क्लासेस को, इन सब को, और अलग से गेम के लिए टाइमिंग निकाला है, तो उन्होंने इस चीज़ को इंक्लूड किया जिससे बच्चे मतलब एक अलग वे में थोड़ा सोच पाए, मतलब बुकिश लैंग्वेज से थोड़ा अलग हटे, ठीक है। उस मॉडिफाइड करिकुलम, हमें एडवांस करिकुलम ये अपनाना चाहिए एक इंक्लूसिव क्लासरूम बनाने के लिए। एक्सेस एंड अ बैरियर फ्री इन्वायरमेंट, जो हमारा जो स्कूल का इन्वायरमेंट है वो एक्सेसिबल हो, ठीक है, बच्चा आ जाए वहाँ पे, यानी कि आपने जाकर रिमोट में एक स्कूल खोल दिया, वो मतलब एक पहाड़ों के बीच में खोल दिया कि वहाँ पे बच्चे नहीं आ पाएंगे, वहाँ पे टीचर नहीं आ पाएंगे, वहाँ पे और फैसिलिटीज़ नहीं जा पाएगी, ठीक है। तो ऐसे जगह स्कूल की लोकेशन होनी चाहिए वो एक्सेसिबल और बैरियर फ्री हो, ठीक है। नेक्स्ट हमारा रिसोर्स टीचर एंड रिसोर्स रूम, जो बच्चे टीचर्स होते हैं वो भी रिसोर्सफुल स्किल्ड टीचर हो, और जो हमारा रूम है क्लासरूम वो भी एक मतलब पूरा वेल इक्विप्ड हो, उसमें हमारी सारी चीज़ें मतलब अवेलेबल हो, हमारे जो बेसिक नीड्स है क्लासरूम की वो कम से कम फुलफिल हो उसकी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा सर्विस ऑफ थेरेपिस्ट एंड काउंसलर, अगर कोई थोड़ा सपोज डिसेबल्ड बच्चा हमारे स्कूल में, हमारा स्कूल है, तो जो बच्चा थोड़ा मतलब एक डिमोटिवेटेड फील करता है या वो मतलब एक टेंस रहता है, तो उसमें हमारे लिए थेरेपिस्ट या कोई साइकोलॉजिस्ट हो जो उस बच्चे को सोल्व करे या उसको गाइड करे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा इंक्लूजन इन स्कूल, इंक्लूजन इन स्कूल, ये हमारा सेंसिटाइजेशन बेसिकली अवेयरनेस है एक तरह की। ए नंबर ऑफ चैलेंजेस स्टिल नीड टू बी एड्रेस्ड टू इम्प्लीमेंट द एम ऑफ ऑब्जेक्टिव ऑफ इंक्लूसिव सोसाइटी। अब हमें बच्चे लेने, हमें स्कूल खोला, हमने स्कूल बनाया, गवर्नमेंट ने अपने स्कूल सेटअप किया, वो ये तो है नहीं कि जंगल में जाकर अपना स्कूल सेटअप कर देगी, हम एक सोसाइटी में जाके अपना स्कूल सेटअप करेंगे। वहाँ पे क्या होगा कि हमें स्कूल को कैसे सेटअप करना है, हमें जो वहाँ के पेरेंट्स हैं उनको सेंसिटाइज करना, उनको बताना है कि स्कूल की अहमियत क्या है, और उनको उसमें इन्वॉल्व करना है उन चीज़ों में, ताकि वो अपना एक उसके लिए अवेयर रहे, उसके लिए पार्टिसिपेट करे। अगर वो उस चीज़ में इन्वॉल्व रहेगी तो ऑफकोर्स ही बात है वो अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेजेंगे। द एटीट्यूडनल बैरियर एंगर्ड as a part of Indian historical response, the disability must be worked upon through educational program for sensitizing the both teacher and general population। जो एक एटीट्यूडनल बैरियर होता है ना, अगर सपोज आप बात कर रहे हो टीचर की, भाई टीचर भी तो एक नॉर्मल ह्यूमन बींग है, वो अब अपना रोल वहाँ पे किस अलग वे में प्ले कर रहा है, ठीक है, वो एक सारी सिचुएशन को पीछे छोड़ के एक नॉर्मल जो कहते हैं ना बिल्कुल फ्री माइंड होकर वहाँ पे पढ़ा रहा है, तो हमें उनको भी गाइड करना, उनको भी सपोर्ट करना, उनको भी मोटिवेट करना, और जो वहाँ पे मतलब एक नॉर्मल पॉपुलेशन है जिनके बच्चे वहाँ पे पढ़ने आ रहे हैं उनको भी सेंसिटाइज करना होता है, जिससे कि वहाँ पे एक बेटर पार्टिसिपेशन बढ़े इंक्लूसिव को, एक इंक्लूसिव जो हमारा एक पर्पज़ है उसको फुलफिल करने में। क्रिएट सोशल एडवोकेसी कैंपेन, जो सोशल एडवोकेसी कैंपेन होता है कि जो हमारी सोसाइटी है उसको एडवोकेट के यूजिंग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टू सेंसिटाइज स्टूडेंट्स एंड स्टेक होल्डर इन द फील्ड ऑफ हायर एजुकेशन। अब सपोज हमने स्कूली एजुकेशन तो अपने बच्चों की कंप्लीट करा दी स्कूल में, लेकिन अब हमें उनको हायर एजुकेशन के लिए भी सेंसिटाइज करना है, जैसे एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को यूज़ करके कि बच्चों को उनको तरीके बताना कि कैसे कैसे हम हायर एजुकेशन के लिए जा सकते हैं, ठीक है। वो जो एडवोकेसी जो सोशल कैंपेन होते हैं वो भी इंक्लूसिव एजुकेशन को इम्प्लीमेंट करने में काफ़ी हेल्पफुल हो सकते हैं। नेक्स्ट हमारा इंक्लूजन इन स्कूल्स में इंक्लूजन करने के लिए हमें क्या होगा, मॉडिफिकेशन ऑफ करिकुलम, मॉडिफाइड करिकुलम को अपनाना होगा, जिसमें क्या होगा 4 फैक्टर इन्फ्लुएंस द इफेक्टिवनेस ऑफ करिकुलम मॉडिफिकेशन। जो हमारे 4 फैक्टर है वो काफ़ी इसमें
हेल्प करेंगे। जैसे इंडिविजुअल नीड, सपोज हमने एक बच्चा है हमारी क्लास में, ये हमारा क्लास है, यहाँ पे बच्चा आता है, तो हमें उसके आते ही हमें उस पर क्या मतलब किस तरह से काम करना है। सबसे पहले हमें क्या करना है, उसकी इंडिविजुअल नीड या उसके इंडिविजुअल डिफरेंस को हमें उसमें आइडेंटिफाई करना है कि बच्चा किस किस बैकग्राउंड से, क्या मतलब क्या बच्चे की सोच क्या है, बच्चा किस चीज़ में इंटरेस्टेड है, वो सब हमें फाइंड आउट करना है उसमें। सेकेंडली हमें करना है सब्जेक्ट स्पेसिफिक नीड, मतलब बच्चा एक किस चीज़ में विशिष्ट है, क्या मतलब बच्चा करना चाहता है, उसका परसेप्शन क्या है, उसमें हमें ध्यान देना है। टीचर्स रोल एंड स्कूल सपोर्ट, टीचर्स का प्रॉपर रोल और स्कूल का उसमें सपोर्ट होना चाहिए बच्चों को हेल्प करने में। नेक्स्ट हमारा यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी, हमें अपनी क्लास में टेक्नोलॉजी का भी यूज़ करना चाहिए। अगर बच्चा टीचर से कुछ मतलब शेयर नहीं कर पाता तो मतलब उस हमें एक अलग से एक अलग प्लेटफॉर्म, इंटरेक्शन का एक अलग प्लेटफॉर्म बनाना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा मॉडिफाइड टेक्स्ट बुक, जो हमारी टेक्स्ट बुक हो उसमें ये ना हो कि आप उसमें बहुत सारा कंटेंट छाप दें जो बच्चे की समझ के लेवल का नहीं है, मतलब अकॉर्डिंग टू मेंटल लेवल ऑफ स्टूडेंट्स नहीं है, तो हमें उसको छापने का मतलब फ़ायदा ही क्या होगा। बेसिकली बच्चों की आप पेज बढ़ा रहे हो, उनका वजन बढ़ा रहे हो और उनका डर बढ़ा रहे हो, और तो कुछ नहीं है ना। तो हमें किताबों को इस तरह से मॉडिफाई करना चाहिए कि उसमें कम से कम हमारी कंटेंट जो हम लिख रहे हो वो हो, सिंपल लैंग्वेज में छपा हो, जो हमारी बुक है वो कलरफुल हो, बच्चे अट्रैक्टिव हो, बच्चे उसको देख के भागे ना उसको देख के, ठीक है। इस तरह से हमें अपनी बुक को डिज़ाइन कराना है। और उसके सब मतलब प्रॉपर बाइंडिंग की, मतलब ये नहीं कि उसको 4 दिन लेने के बाद उसके पेज अलग अलग घूम रहे, वो नहीं, एक प्रॉपर बाइंडिंग और उसके पेज भी अच्छी क्वालिटी के हो। तो इस तरह से हमें अपनी बुक को डिसाइड करना है और बुक को उसमें सेलेक्ट करने में बच्चों को प्रोवाइड करानी है। नेक्स्ट है डिफ्रेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन, अब ये नहीं है कि आप बच्चों को एक ही तरीके से पढ़ा रहे हो, बच्चों को अलग अलग मोड यूज़ करके उनको पढ़ाना है। अल्टरनेटिव एजुकेशन सिस्टम, ठीक है, अल्टरनेटिव इवेल्युएशन सिस्टम, सॉरी, जो इवेल्युएशन सिस्टम वो हमारा अलग अलग तरीके से, ये नहीं कि आपने सिंपली आपने पढ़ा दिया उसको और आपने उसमें पेन पेपर बेस्ड पेपर लिया, 40 क्वेश्चन दिए, 40 में से अगर किसी ने 30 क्वेश्चन कर दिए वो पास वरना फेल, ये तरीका नहीं। उसमें आपको क्या अलग अलग तरीके से, मतलब किसी से कभी कभी आपने स्टोरी टेलिंग करा लिया, बच्चों से ऐसे कंपटीशन करा लिया, ऐसे राइटिंग वाला, ठीक है, बच्चों से आपने कुछ एक्टिविटी करने के लिए प्रोजेक्ट वर्क दे दिया, तो इस तरह से आपको बच्चों को धीरे धीरे इवेल्युएट करते रहना अल्टरनेट तरीके से। नेक्स्ट है अल्टरनेटिव सब्जेक्ट चॉइस, बच्चों को उसी सब्जेक्ट को चुनने दो जिसमें उसका बेसिकली उसका इंटरेस्ट है, उसको जाने दो सब्जेक्ट में, ठीक है। तो वो हो गया इसका अल्टरनेटिव सब्जेक्ट चॉइस। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं, इसमें क्या है, इंक्लूजन इन स्कूल, ये मेन टॉपिक है हमारा, इसको बार बार पढ़ रहा हूँ मैं। ये एक्सेस एंड बैरियर फ्री इन्वायरमेंट, इसका क्या मतलब है कि एक्सेस एंड बैरियर फ्री इन्वायरमेंट, कि जो हमारा जो इन्वायरमेंट हो स्कूल को एक्सेस करने का, वो एक मतलब एक्सेसिबल हो, कि उसमें आराम से जाया जा सके। सपोज अगर मतलब बच्चे बेसिकली अपने घर से पैदल स्कूल जाया जा सके, एक सब ये हमारा स्कूल है, तो इसके जो उसको या तो लोकेलिटी के मिड में उसको बनाया जाए, ठीक है, कि हर तरह से उसमें बच्चा आ सके हर चारों तरफ से। ये नहीं कि आपने ये आपका विलेज है, ये आपका आपका विलेज है, सपोज ये आपका विलेज है और हमने स्कूल को यहाँ बना दिया, कोई बस से आ रहा है, कोई नाव से आ रहा है, कोई मतलब पैदल आ रहा है, कोई साइकिल से आ रहा है, कोई बाइक से आ रहा है, ये नहीं कि बच्चों को आने में परेशानी हो, उसको एक्सेसिबल बनाना चाहिए, ठीक है, बैरियर फ्री, ठीक। ये इसका मेन पर्पज़ था। ये क्या पढ़ लेते हैं, हम पढ़ रहे हैं जो ए मैंडेटरी रिक्वायरमेंट फॉर बैरियर फ्री स्कूल इन्वायरमेंट आफ्टर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ राइट टू एजुकेशन, जब राइट टू एजुकेशन एक कंपलसरी एक्ट हो गया तो उसके लिए गवर्नमेंट को भी, या जो हमारे जो स्कूल फ्रेमवर्क वाले पे वर्क करने वाले हैं, उन्होंने इस चीज़ को प्रमोट किया कि जो हमारे बच्चे हैं वो तभी स्कूल में आ पाएंगे फोर्स, जब एक बैरियर फ्री इन्वायरमेंट उनको मिलेगा। सो नेक्स्ट हमारा द स्कूल कैन मेक अ टीम ऑफ टीचर, थेरेपिस्ट एंड रिसोर्स टीचर, सिविल वर्क पर्सनल एंड member of school management committee to ensure to make the school accessible and barrier free. The team will ensure, इन्होंने कहा कि हमें ऐसे टीम सेटअप करनी चाहिए, ऐसी टीम बनानी चाहिए जो एक हर तरह से देखे कि स्कूल का जो इन्वायरमेंट है वो एक्सेसिबल है, बैरियर फ्री इन्वायरमेंट है। तो उन्होंने इस टीम को बनाने पे ध्यान दे कि इसमें कुछ टीचर हो, कुछ सिविल वर्क पर्सनल हो, ठीक है। तो उन्होंने उसको क्या है, बिल्डिंग ऑफ रैम्प इन द स्कूल विद suitable gradients, providing suitable gap step with convenient handrail in the corridor. सपोज कोई अगर मतलब एक थोड़ा चलने में दिक्कत है, उसको नहीं चल जा रहा, वो व्हील चेयर पे आने वाले स्टूडेंट है, तो उसके लिए स्कूल के बाहर भी उसको ऐसा इन्वायरमेंट दिया जाए
कि सपोज वो आ रहा है तो स्कूल में एंट्री करने के लिए इसको एक जीने तो अलग से, ठीक है, उसके साइड में एक रैंप बना दिया जाए, रैंप, एक प्लेट जो एक स्लोप टाइप में होता है, उस पर कोई वो सीढ़ी वीढ़ी नहीं होती, उस पर उसकी व्हीलचेयर आराम से चल जाएगी, ठीक है, कोई थोड़ा सपोर्ट लगाया वो खुद ही उसको ले जाएगा चढ़ा के। सेकंड थिंग उसमें होगा कि जो हमारा कॉरिडोर है उसमें उसका इतने स्पेस हो कि उसका वो जो व्हील चेयर है वो चला जाए। अब बाथरूम में यूरिनल में उसका ऐसा स्पेस हो कि वो बाथरूम में या जो उसका है वो वहाँ भी आराम से चला जाए। और जो सपोज़ कोई व्हील चेयर से नहीं आ रहा है, कोई बैसाखी लेके आ रहा है, तो उसके लिए ये हो कि वो अपना जो कॉरिडोर में उसके हैंडरेल बना दिया है, हैंडरेल को पकड़ के वो आगे चले। क्लियरली मार्क्ड पैसेजवेज टू असिस्ट इन कंटिन्यूअस मोटिवेशन बाय डोर, ठीक है, उन्होंने छोटे छोटे डोर की मतलब बच्चे भी आ जा सके, ठीक है, टीचर्स भी आ जा सके, किसी मतलब बिना किसी होच पोच के, बिना किसी टक्कर वक्कर लगे, और मतलब अपनी व्हील चेयर भी उनकी आसानी से जा सके। एनफ इज इनसाइड द बाथरूम एंड इजी टू एक्सेस फॉर व्हील चेयर यूजर। हमें जो हमारा बाथरूम है वो इतना एक स्पेसियस हो कि उसमें जो हमारी वो व्हील चेयर है, अगर कोई बच्चा फिजिकली डिसेबल्ड है, हैंडीकैप्ड है, तो उसको व्हील चेयर आराम से उसकी बाथरूम में ले जा सके और उसको वापस भी आ सके, ठीक है। नेक्स्ट है एनफ स्पेस इन क्लास रूम फॉर देयर मोबिलिटी। जो क्लासरूम में इतना स्पेस हो कि कम से कम कि जो दरवाजा एक तो इतना चौड़ा कि उनकी व्हील चेयर उसमें एंट्री कर जाए और मतलब वो उसमें चल भी सके, मतलब उसको अगर यहाँ से वहाँ जाना है वो अपने व्हील चेयर को ले जा सके, इतना स्पेस उसमें होना चाहिए कम से कम। सूटेबल हाइट फॉर इंस्टॉल्ड इलेक्ट्रिक स्विच एंड अदर इक्विपमेंट, मतलब इतनी हाइट हो कि मतलब अगर बच्चा नहीं खड़ा हो पा रहा है, सपोज व्हील चेयर वाला बच्चा है तो ऑफकोर्स खड़ा नहीं हो पाएगा, तो उसके लिए जो स्विच है वो ऑन ऑफ करने के लिए ईजी हो। नेक्स्ट है सूटेबल हाइट फॉर द फर्नीचर इन लेबोरेटरी लाइब्रेरी ड्यूरिंग प्लेस एंड सो ऑन। जो हमारे लेबोरेटरी या लैब है उनमें इतना हाइट पे इक्विपमेंट रखे जाए कि हर कोई उनको उठाने में सक्षम हो और वो अपना एक जो कंडक्ट है उसको कर पाए। नेक्स्ट है हमारा देयर इज क्लियरली लेड डाउन गाइडलाइंस फॉर दिस बाय द ऑफिस ऑफ चीफ कमिश्नर एंड disability and it should be strictly followed while constructing these support system. It should be ensured that unobstructed flooring including strip resistance corridor and accessibility playground and other residential area for all children who are using assistive device and providing appropriate furniture for इंडिविजुअल चाइल्ड्स टू मेक अवेलेबल। इन्होंने कहा कि जो एक वो थे ना चीफ कमिश्नर ऑफ डिसेबिलिटीज़, इनके जो एक वो है इनका ऑफिस है, तो उसके कमिश्नर ने कहा कि हमें प्लेग्राउंड को इस तरह से मतलब एक कंस्ट्रक्शन उसकी ऐसी करनी चाहिए कि जो हर बच्चा वो उसमें जाके खेल सके, उसको इतना एसेसिबल बनाना चाहिए कि हर बच्चा उसमें जा सके, ठीक है, और उसको एंजॉय कर सके, ठीक है, और वहाँ पे जो फर्नीचर है उसको भी हर बच्चे के लिए मतलब इंक्लूसिव, अगर हम स्कूल बना रहे हैं तो इंक्लूसिव हमें वहाँ का फर्नीचर रखना होगा कि हर बच्चा उसको यूज़ कर सके। हु इज़ रिसोर्स टीचर कौन होता है बेसिकली, तो इंक्लूसिव इस क्लासरूम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। ए रिसोर्स टीचर इज स्पेशलाइज्ड एजुकेटर दैट फोकस ऑन हेल्पिंग चिल्ड्रन विद फिजिकल एंड और एजुकेशनल लर्निंग डिफिकल्टीज टू डेवलप देयर रीडिंग एंड राइटिंग स्किल। इसने कहा कि जो रिसोर्स टीचर होते हैं बेसिकली वो होते हैं कि जो बच्चों को उनके एजुकेशनल पर्पज़ से और जो उनका फिजिकल पर्पज़ है दोनों से उनको हेल्प करे। सपोज बच्चा लिखने मतलब उसके थोड़ा आइज मतलब विजुअल इम्पेयर्ड है, तो उसमें क्या हो कि बच्चा जो टीचर है वो एक रिसोर्स की तरह काम करे, बच्चे को अगर वो देख नहीं पा रहा तो इतना क्लियरली बोले कि बच्चा आसानी से समझ जाए, या उसको ब्रेल उसको प्रोवाइड कराए कि बच्चा ब्रेल से समझ पाए, ठीक है, और मतलब उनके राइटिंग और जो रीडिंग स्किल है उनको इम्प्रूव करने में काम करे। दे मस्ट बी ऑर्गेनाइज पेशेंट गुड एट मोटिवेटिंग स्टूडेंट एक्सट्रीमली अंडरस्टैंडिंग द पीपल्स इंडिविजुअल नीड्स एंड एबल टू एक्सेप्ट पीपल्स डिफरेंस। जो टीचर है हमारे रिसोर्सेबल टीचर वो हो क्या हो, एक मतलब एक स्किल्ड हो, पेशेंस हो उसके अंदर, एंड गुड मोटिवेटिंग मतलब बच्चों को मोटिवेट करे सीखने के लिए। ये नहीं कि अगर मतलब नॉर्मल स्टूडेंट तो चलो ग्रो कर रहे हैं लेकिन जो थोड़ा डिसेबल्ड है वो ग्रो नहीं कर रही, उसका मतलब उनको इस तरह से उनको गाइड करना है कि वो नॉर्मल बच्चों की जितना लेवल कम से कम अचीव कर ले, और बच्चों की जो उनकी नीड्स है उनको उसको एक्सेप्ट करना चाहिए कि ये हाँ मतलब अगर बच्चा उसको नहीं कर पा रहा है तो हाँ कोई बात नहीं, उसको हेल्प करे, उसको सपोर्ट करे हो।
ठीक है, इस तरह से जो रिसोर्स टीचर है वो इंक्लूसिव क्लासरूम में हेल्प करेंगे। अब आता है हमारा रिसोर्स रूम जो होता है। रिसोर्स रूम इज ए स्पेशल एजुकेशन प्रोग्राम फॉर द स्टूडेंट्स विद अ डिसेबिलिटी हु इज रजिस्टर्ड इन आइदर ए स्पेशल क्लास or a regular class education while in need of specialized supplementary instruction in an individual or a small group setting a part of day। ठीक है, बेसिकली रिसोर्स रूम क्या होता है कि उन बच्चों के लिए बनाया जाता है जो थोड़े डिसेबल्ड होते हैं, मतलब उनकी एजुकेशन जो उनकी पर्पज़ की चीज़ है वो उसमें रखी जाए। ठीक है, वो उनको एक जो जो उनके लिए इक्विपमेंट ज़रूरी है वो वहाँ पे मतलब एक तरीके से उनके लिए रूम होता है। वो जो रिसोर्स रूम होता है वो बेसिकली जो डिसेबल्ड बच्चे होते हैं वो उन्हीं के लिए होता है। ये एकेडमिक रिसोर्स रूम ARR दिखा रहा हूँ। एंड नेक्स्ट है हमारा लाइफ स्किल रिसोर्स रूम। ठीक है, सो नेक्स्ट हमारा ऑक्यूपेशनल थेरेपी। यह occupational therapy is concerned with analyzing the child's ability to perform in everyday context. Goal and occupation of occupational therapy with the children and improve the performance of components, enhance performance of functional activities, modify performance, context, prevent disability, and social role play, diffusion, increase self-esteem, self-actualization, एंड प्रमोट पॉजिटिव इंटरेक्शन एंड रिलेशनशिप। जो हमारा ऑक्यूपेशनल थेरेपी होता है ना, बेसिकली एक तरह से जो हमारे गाइडर होते हैं, काउंसलर होता है, उस तरह से मतलब रिएक्ट करते हैं वो। इसमें होता है कि अगर सपोज कोई बच्चा थोड़ा डिमोटिवेटेड है तो जो हमारे काउंसलर है वो उसको इस तरह से ट्रीट करे कि वो मतलब एक नॉर्मल बच्चों की तरह वहाँ पे बिहेव करे। सो उसको एक मतलब उसको सेल्फ रिस्पेक्ट, उसका सेल्फ एस्टीम जो है वो बूस्ट हो। नेक्स्ट हमारा इसमें इंक्लूसिव क्लासरूम। जो फिजियोथेरेपी मतलब जो फिजियोथेरेपिस्ट है ये बेसिकली जो हमारे वो होता है ना, जो हाँ वो मतलब फिज जो थोड़े डिसेबल्ड होते हैं उनके लिए थोड़ा अलग से उनको प्रोवाइड करा जाता है। अब देखिए यहाँ पे क्या मॉडिफाइड टेक्स्ट बुक। अब टेक्स्ट बुक में इतना कार्टूनिस्ट तरीके से किया है कि बच्चे इससे अट्रैक्ट हो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इन्होंने क्या किया, बच्चों को जो बाल है एक तरह से शो करने के लिए उन्होंने पिक्चर का यूज़ किया इसमें। ठीक है, तो बुक को इस तरह से मॉडिफाई किया जाए कि बच्चा उसको सीखने के लिए अट्रैक्टिव हो, उसमें मजा एंजॉय से सीखे, मीनिंगफुल लर्निंग हो उसमें। लर्निंग एड फॉर डिसेबल्ड, जो डिसेबल्ड बच्चे उनके लिए लर्निंग एड ये है। देखो इन्होंने पेंसिल को किस तरह से मतलब एक स्ट्रक्चर दिया है। ठीक है, कि मतलब करने में आसानी हो, अगर थोड़ा पकड़ने में थोड़ा उसको परेशानी हो उसके लिए इन्होंने एक अलग से इक्विपमेंट दिया है। अब ये इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडिफिकेशन, व्हील चेयर है, व्हील चेयर के लिए इतना कम से कम इतना स्पेसियस क्लासरूम हो कि उनकी व्हील चेयर आराम से चली जाए। उनकी व्हील चेयर को हमेशा आगे रखा जाए कि अगर निकल रहे तो आसानी से आगे निकल जाए। ये नहीं कि अगर वो उनकी चेयर पीछे है तो वो अलग से सारी डेस्क को हटा के बाहर आएंगे। अगर वो ऑफकोर्स इंक्लूसिव क्लासरूम है तो उनकी जो डोर है, कॉरिडोर है या उनके स्टेप्स है, वो जो जीना है तो उसको रैंप साइड में बनाया जाए। देखो ये रैंप जा रहा है, ये रैंप है, स्कूल में एंट्री करने के लिए उनके रैंप है। और देखो ये इनको अलग से इक्विपमेंट प्रोवाइड किया गया है कि जिससे वो खड़े हो जाए और चीज़ों को समझे। ठीक ये, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, दिस इज़ द एंड ऑफ दिस वीडियो। सो अगर आपको ये लेक्चर पसंद आए प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा। सो आज हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में।
सही है, पता नहीं। मैं कम करी, तो प्लीज डोंट डिस्टर्ब मी, ओके। मैं नहीं कर रहा हूँ आपसे बात बिल्कुल भी। आपने टोपी बनाई, मैंने आपने फाड़ दी। आप सही क्या ना कुलसुम मैंने? चलो क्या क्या ठीक है, ये सोता हूँ सुबह। टाइम अच्छा ठीक है, वेरी गुड।